हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं शाकिर शफी आज आपको एलैबोरेट करने वाला हूँ गेम ऑफ इन्फ्लेशन। चलिए इस वीडियो में बात करते हैं कैसे इन्फ्लेशन आपकी इन्वेस्टमेंट को किल कर सकता है। तो मैं कुछ एग्जांपल के साथ में आपको इन्फ्लेशन समझाता हूँ। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। कैसे महंगाई, आपको पता है ना कि महंगाई अप्रोक्सीमेटली कितनी महंगाई है, आप बता सकते हैं? तो महंगाई मैं आइडिया लेके चलता हूँ, 6% इन्फ्लेशन रेट है। चलिए 6% इन्फ्लेशन जो हम कंसीडर कर रहे हैं, तो 6% इन्फ्लेशन को अगर हम एडजस्ट करें तो हमारा एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितना ग्रो होता है। चलिए समझते हैं, इस वीडियो में इन डिटेल समझते हैं। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की बात आती है, तो इन्वेस्टमेंट में आपको क्या लगता है कि कौन सा सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट वैल्यू है? तो हम बात कर रहे हैं सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट की। तो सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट या सेफ इन्वेस्टमेंट कौन सी कंसीडर कर रहे हैं? इंडिया में कंजर्वेटिवली लोग क्या सोचते हैं कि सबसे पहला सेफ इन्वेस्टमेंट क्या है? पैसा एज ए कैश आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए। ठीक है, एज ए कैश आपके बैंक अकाउंट में, या तो आपके घर में होना चाहिए, या बैंक अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए, या फिर क्या है, एक इन्वेस्टमेंट और है जो बहुत ही कंजर्वेटिव लोग फॉलो करते हैं, उसको बोलते हैं एफडी। तो एफडी सबसे सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। मैं भी खुद बोलता हूं कि एफडी इज द सिक्योर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें, क्योंकि इंडिया में थोड़ी लिटरेसी रेट की प्रॉब्लम है, थोड़ी फाइनेंशियल लिटरेसी की प्रॉब्लम है, तो इसलिए एफडी सिक्योर मानते हैं। फिर उसके बाद आते हैं सर हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे, फिर आप बोलोगे सर प्रॉपर्टी सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, अपने पास एटलीस्ट प्रॉपर्टी तो है, प्रॉपर्टी ने हिस्टोरिकली इतना रिटर्न दिया। हम सब लोग बोलते हैं कि मेरे फादर ने वो प्रॉपर्टी ली थी, आज उसकी वैल्यू इतनी है। मेरे फादर ने करीब 10,000, 50,000, 1 लाख रुपए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किए थे, आज उसकी प्रॉपर्टी की 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख की वैल्यू है। चलिए इस पूरी वीडियो में हम पूरे इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करेंगे, कैसे इन्फ्लेशन आपकी बीट हुई, कैसे इन्फ्लेशन ने आपके इन्वेस्टमेंट रिटर्न को कितना कम किया। प्रॉपर्टी सबसे इन्वेस्टमेंट है, तो हम पूरे ओवरऑल इन्वेस्टमेंट वैल्यूज की बात करेंगे और उसको महंगाई के साथ में कंपेयर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इन डिटेल्स में, वन बाय वन। सपोज करो मेरे पास 1 करोड़ रुपीस एज ए इन्वेस्टमेंट है, तो सबसे पहले 1 करोड़ रुपए मुझे कहां इन्वेस्ट करने हैं? चलिए मैं आपको कंपेयर करता हूं कि अगर मुझे 1 करोड़ रुपीस इन्वेस्टमेंट करने हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरे लिए क्या है? कंपेयर करेंगे इन्फ्लेशन के साथ में। तो 1 करोड़ रुपीस मैंने कहा इन्वेस्ट कर दिया, किसमें? एफडी में, राइट। तो एफडी में, यूजुअली एफडी में मेरा इन्वेस्टमेंट करने का एक ही पर्सपेक्टिव है। आप 10, 20, 50 दिन के लिए तो नहीं कर रहे हो, 1-2 महीना के लिए तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, कम से कम 2, 4, 5, 10 साल के लिए एफडी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, या अपने बच्चे की फ्यूचर एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपका फ्यूचर प्लान क्लियर होगा, तभी तो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो मैं एफडी को 10 साल के रिटर्न के साथ में कंपेयर करेंगे। तो एफडी का यूजुअली इंटरेस्ट रेट कितना है? इज देयर एनी आइडिया? चलिए मैं बता देता हूं, एफडी 6 to 7% रिटर्न देता है। हर एक बैंक का अलग अलग चीज है, बट एक लमसम ले लेते हैं, लमसम 6 से 7% रिटर्न देता है। तो चलिए 6 to 7% के अकॉर्डिंग मैं 10 साल का मेरा कितना रिटर्न बनेगा मैं कैलकुलेट करते हैं। तो हमने जहां तक की कैलकुलेट किया, तो हमारा इन्वेस्टमेंट 1.8 या 1.9 के करोड़ के आसपास हमारा इन्वेस्टमेंट आएगा, राइट। ये तो आपका इन्वेस्टमेंट है। तो हमारा इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, हमारा इन्वेस्टमेंट कितना ग्रो हुआ? तो जैसे मैंने अभी बताया, आपका करीब 1.8 करोड़ या 1.9 करोड़ के आसपास आपका इन्वेस्टमेंट होगा। अगर आपका, तो मैंने 6 to 7% के रिटर्न दिए। अब उसके बाद आपने 1 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किया, तो आपको टीडीएस भी चार्ज होगा सर। तो टीडीएस भी आपका करीब, मैं अप्रोक्स 1% का टीडीएस भी ले लेता हूं। तो 1% आपका टीडीएस भी लगा, तो आपके 6% की जगह रिटर्न कितने हो गए? 5%। आपके रिटर्न और कम हो गए, क्योंकि ज्यादातर बैंकर्स आपको टीडीएस की इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे, बट टीडीएस तो एप्लीकेबल होगा ना। आपने 1 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए, ठीक है जी। अब आपने सपोज करो आपने 1 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए हैं। अगर आपने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है, तो आप टैक्स स्लैब में भी ऑब्वियसली होंगे। तो टैक्स स्लैब में होंगे तो आप कम से कम 30% टैक्स स्लैब में भी तो होंगे ना, क्योंकि एज पर इनकम टैक्स 5 लाख रुपीस से ज्यादा एक्सीड कर रहे हैं, तो आप 30% के टैक्स स्लैब में आते हैं।
तो 30% के टैक्स स्लैब से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मेरा रिटर्न अप्रोक्सीमेटली 4% के आसपास आता है। सर ये तो रिटर्न बहुत कम हो रहा है। अच्छा, अभी तो आपको एक्चुअल रिटर्न दिया, अगर मैं इसमें कंपेयर करूं इन्फ्लेशन को, तो मैंने इन्फ्लेशन अगर कंपेयर किया, इन्फ्लेशन है इंडिया में 6%, तो एक्चुअल में आपने कितना प्रॉफिट किया? तो एक साल में आपने करीब, अगर मैं पूरे इसका एक साल में आपने पॉजिटिव नहीं नेगेटिव रिटर्न कमाया, बिकॉज आपका नेट तो रिटर्न इतना हुआ। अगर मैं इन्फ्लेशन को काउंट करूं तो इन्फ्लेशन मतलब 2% आपने पॉकेट से जा रहा है, मतलब आपका पैसा एक्चुअल में ग्रो नहीं हो रहा है, पैसा एक्चुअल में आपका डेप्रिशिएट हो रहा है, ऑलरेडी कम हो रहा है। चलिए दूसरा सबसे बड़ा कंपेयर मैं कंपेयर कर रहा हूं किसको? निफ्टी 50। निफ्टी 50 क्या है? स्टॉक मार्केट का, एनएससी का एक इंडेक्स है। अब इंडेक्स है, स्टॉक मार्केट है सर, रिस्क तो ऑफ कोर्स है, बट निफ्टी 50 का 25 ईयर का जो अगर हिस्टोरिकल रिटर्न बात करें या 20 साल का भी, तो करीब 15% टू 16%, तो अप्रोक्सीमेटली निफ्टी 50 ने कितना 15% टू 16% आपको रिटर्न दे रहा है। तो अगर इसको रिटर्न को कंपेयर करें तो 6 to 7%, इसके रिटर्न को कंपेयर करें तो 15 से 16%। चलिए बात करते हैं रिस्क की, बिकॉज इंडिया है सर, इंडिया है तो रिस्क सबसे पहले देखते हैं। रिस्क देखते हैं कि पैसा सबसे पहले सेफ होना चाहिए। सेफ्टी ऑफ कैपिटल, मैं बिल्कुल आपके साथ में हूं, सेफ्टी ऑफ कैपिटल जरूरी है। रिस्क की बात करें, रिस्क की बात करें तो अगर ये आपने HDFC बैंक, एक एग्जांपल के साथ में समझते हैं, मैंने एफडी भी HDFC बैंक के साथ में करी, ठीक है। अब मैंने HDFC के बैंक के साथ मरी, मान लो 1% 2% चांसेस है कि HDFC बैंक डूब गया, या मैं बोलता हूं SBI बैंक या कोई सा भी बैंक जिसमें भी आपने एफडी करी है, अभी जस्ट एग्जांपल से समझ रहे हैं। तो HDFC बैंक मैं कहता हूं कोलैप्स हो गया, आपका इन्वेस्टमेंट कितना होगा? 1 करोड़ का 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ऑफ कोर्स सर 0 हो जाएगा। तो आपका इन्वेस्टमेंट तो रिस्क, आपका सेफ्टी कहां है फिर? चलिए 0 तो नहीं होगा। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, कुछ इंश्योरेंस से उसको सेफ्टी दे रहे हैं, कुछ इंश्योरेंस का रिम्बर्समेंट मिल जाता है। तो इंश्योरेंस का रिम्बर्समेंट में आपका 5 लाख करके आपको कुछ इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। तो आपकी 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई? 5 लाख। सर बोलो सेफ्टी तो इसमें है नहीं। चलिए कंपेयर करते हैं साथ में निफ्टी 50। निफ्टी 50 को मैं कंपेयर किया तो निफ्टी 50 में कितनी कंपनी है? 50 कंपनीज किसकी है? इंडिया की टॉप 50 कंपनीज। अब ये HDFC बैंक निफ्टी 50 में भी होगा, ऑफ कोर्स होगा। मैं बोलता हूं निफ्टी 50 में HDFC बैंक भी डूब गया। सर 49 कंपनीज तो है जो निफ्टी 50 के रिटर्न को मैनेज कर सकती है। तो आपके रिटर्न थोड़े नेग्लिजिबल हो सकते हैं, रिटर्न थोड़े कम हो सकते हैं। क्या इसमें पैसा डूब सकता है? आप मुझे बताएंगे, प्लीज कमेंट करके बताइए कि इसमें रिटर्न आपका नेगेटिव हो सकता है या नहीं हो सकता, जहां तक कि मैंने बताया। चलिए मैं बात करता हूं, चलो इसमें 2 बैंक और डूब गए तो 48 कंपनीज, तो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज। क्या आप सोचते हैं कि इंडिया की टॉप 50 कंपनीज, इंडिया की टॉप 50 कंपनीज इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब उनकी वैल्यू के हिसाब से अगर देखें, क्या कभी डूब सकती है? ऑफ कोर्स नहीं डूब सकती। मेरा ही रिकमेंडेशन है तो कभी डूब नहीं सकती है, क्योंकि टॉप 50 कंपनीज में आप पैसा लगा रहे हो, मतलब टॉप 50 कंपनी डूबी तो इंडिया ही डूब जाएगा, जहां तक मेरी रिकमेंडेशन है। तो आप बताएंगे, प्लीज मुझे बताइए कि कौन सा इन्वेस्टमेंट बेटर है। तो मैं रिटर्न की कंपेयर करूं तो 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट अगर इसके कंपेयर की बात करें विद इन्फ्लेशन तो करीब 4.2 करोड़ के आसपास बैठ रही है, अप्रोक्सीमेटली ले रहे हैं, दिस इज नॉट एग्जैक्ट फिगर। तो करीब 4.2 करोड़। यहां कितना रिटर्न मिल रहा है हमको? विद इन्फ्लेशन 1.8 1.9 करोड़। तो रिटर्न को भी आप कंपेयर कर सकते हैं, कौन से रिटर्न आपके बेटर हैं। अगर इसमें इन्फ्लेशन को जोड़ दे तो इन्फ्लेशन यहां भी 6% ले रहा हूं, यहां भी 6% इन्फ्लेशन ले रहा हूं, तब भी आपके रिटर्न देखो कितने ज्यादा है।
चलिए आप लोगों को इतना इन्फ्लेशन का मैंने कंपेयर करके बताया, आपको इन्फ्लेशन के साथ में इन्वेस्टमेंट, कौन सा इन्वेस्टमेंट कितना ग्रो हुआ, सेफ्टी इन्वॉल्व इन्वेस्टमेंट की बात करी, तो मोर और लेस मैंने आपको इन्फ्लेशन के साथ में एडजस्ट करके बताया कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना ग्रो हो सकता है। तो मैंने लमसम 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लिया, तो उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग मैंने बनाया। तो आप लोगों को क्लियर हुआ नहीं हुआ प्लीज कमेंट करिए। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, इसके साथ में आगे मूव करते हैं। चलिए अब तक हमने क्या समझा, थोड़ा सिंपल वर्ड में समझ लेते हैं। हमने समझा क्या, 1 करोड़ की कैपिटल थी, रिटर्न था हमारा कितना बना, एफडी में इन्वेस्ट किया तो कितना रिटर्न बना 1.8 to 1.9 करोड़। अगर हमने निफ्टी में इन्वेस्टमेंट किया तो निफ्टी में बना करीब 4.2 करोड़ के आसपास। तो रिटर्न को कंपेयर करें तो रिटर्न इज फार बेटर, निफ्टी के रिटर्न की कंपेयर करें। सेफ्टी की बात करें, अगर हम रिटर्न की तो बात कर ली हमने, अगर हम सेफ्टी की बात करें तो सेफ्टी में भी आप लोगों को क्लियर हो गया, क्योंकि सेफ्टी में हमने कंपेयर किया था क्या, एचडीएफसी बैंक इसका भी पार्ट है, एचडीएफसी बैंक इसका भी पार्ट है निफ्टी 50 का। तो एचडीएफसी बैंक दोनों है, तो यहां भी एचडीएफसी बैंक डूबना चाहिए। तो एचडीएफसी बैंक अगर दोनों में डूबा, हमने दोनों कंपेयर किया तो दोनों के रिटर्न अप्रोक्सीमेटली आपके, इसके रिटर्न आपके 0 हुए। जहां आपको इंश्योरेंस का एक कवर मिलेगा, आपको 5 लाख रुपीस मिल जाएंगे। इसके रिटर्न की बात करें तो हमने 15 to 16% लिया रिटर्न। आपके अगर कुछ ऐसा कोई भी कंपनी डूबती है, आपके रिटर्न मैं मान के चलता हूं 10-12% रिटर्न तब भी बन जाएंगे। तो कौन सा इन्वेस्टमेंट बेटर है प्लीज कमेंट करिए। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों के साथ शेयर करिए, और ऐसा नॉलेजेबल कंटेंट अपने फ्रेंड, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए।